श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार आप हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। कड़वा सच है, हम लोगों के पीछे भागते हैं काबिलियत को छोड़कर, इसलिए लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ़ समझकर। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करिए वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करिए वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। आप स्वयं विचार करें। परिवार में यदि एक सदस्य भगवान को भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में जो भी करिए पूर्ण समर्पण के साथ करिए। प्रेम करिए तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करिए तो सबरी की तरह, भक्ति करिए तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनिए तो अर्जुन की तरह। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरों के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लीजिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। कदर उनकी करिए जो आपकी कदर करें। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव न हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दीजिए।
उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। मंजिल से जरा कह दीजिए, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। दोस्तों, एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझिए। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। 2 पल की ज़िंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 वसूल बना लीजिए। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनाव में न रखिए, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितने भी खराब हो, बदलती ज़रूर है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसर तो ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता है। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप खो चुके हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को श्री कृष्ण जी के ये अनमोल वचन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।